नमस्कार। आज का हमारा विषय है महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय एवं पाठ्यक्रम में सम्मिलित उनकी कविताएं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती है। उनको आधुनिक युग की मीरा इसलिए कहा गया है क्योंकि भक्ति काल की एक संत कवित्री मीरा ने जिस तरह से अपने काव्य में दुख और दर्द को दिखाया था, उसी तरह से आधुनिक युग में महादेवी वर्मा ने अपने काव्य में दीन दुखी लोगों को दिखाया है। अब इसमें ये दीन दुखी लोगों को मतलब इसमें जैसे इनके कई संस्मरण हैं, उनमें पशु पक्षियों को उनको पीड़ा झेलते हुए दिखाया है। वो खुद भी गरीब और जो मजबूर लोग थे उनकी पीड़ा देखकर द्रवित हो जाती थी। तो ये सब कुछ चीज़ें उनकी रचनाओं में दिखती हैं, अतः उनको आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। इसके अलावा हिंदी साहित्य में छायावादी युग की वो एक प्रमुख कवित्री थी। छायावादी युग के 4 प्रमुख कवि हुए हैं, उनमें से महादेवी वर्मा का एक नाम है। जैसा कि मैंने बताया था, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 1907 ईस्वी में हुआ। वो अपने परिवार की सातवीं पीढ़ी में जन्म लेने वाली एकमात्र कन्या थी, अतः परिवार वालों ने उनका नाम महादेवी रख दिया। इनका एक तरह से बाल विवाह हुआ था 9 साल की उम्र में 1916 में। तो इनकी गृहस्थ धर्म में ज़्यादा रुचि नहीं थी और ये एकांत में रहती, चिंतन मनन करती और चुपचाप सी रहती थी। इनका स्वभाव थोड़ा सा गंभीर था, अतः इन्होंने उस समय अपने अध्ययन के दौरान, या ये कह लीजिए कि अध्ययन तो इनका जो लगभग अब छूट गया था शादी के बाद, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की थी, अपने पति से कुछ मतलब स्पष्ट कहकर कि भाई वो पढ़ना चाहती हैं, उनका इसमें गृहस्थ जीवन में कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, तो उनको समझाकर स्वेच्छा से इन्होंने अलग रहना स्वीकार कर लिया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया। एक दोस्त की तरह तो ये दोनों पति पत्नी कभी बात कर भी लेते या कहीं मिल जाते तो, लेकिन वैसे ये अलग ही रहे। इस तरह से 1916 में इनकी शादी के बाद 1919 में इन्होंने विधिवत फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते 1933 में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ से संस्कृत में एमए किया। मतलब ये है कि इनकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार है, क्योंकि संस्कृत में इन्होंने एमए भी किया हुआ था। बाद में ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी बनी और इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में पहले पढ़ाया भी। इनके जो क्या कहते हैं, इनके ये पिताजी थे, वैसे वो भी उस समय एक कॉलेज में प्राध्यापक थे, पढ़ाते थे। और इनकी जो माता थी वो धार्मिक विचारों की महिला थी और जिसका प्रभाव इनके स्वभाव पर भी पड़ा। लेकिन पिता एकदम विलासी आदमी थे, यानी विलास प्रिय थे और मौज मस्ती में विश्वास रखते थे, घुड़सवारी करते थे, घूमते फिरते थे और आनंद मनाते थे। लेकिन इनकी माता जो है वो थोड़ी गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इसी कारण महादेवी वर्मा के जीवन पर भी उनकी माता का प्रभाव पड़ा। अध्ययन के दौरान ये हॉस्टल में जब रहती थी तो जो उस जमाने की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी रूममेट थी, रूम में रहती थी। उनको ये एक बड़ी बहन के समान मानती थी और सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी। ये थी ना, झांसी की रानी, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की जो कवित्री थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान ही थी। और सुभद्रा कुमारी चौहान ही ने जब देखा कि ये जो महादेवी हैं ये चुपचाप अकेली बैठी बैठी कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं, तो उन्होंने इसको काव्य रचना की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इसके स्वभाव को देखकर ही उन्होंने इसको मतलब काव्य रचना की प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा पाकर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो इनकी रचनाओं में वेदना साफ झलकती है।
और 1987 में इनका देहांत हो जाता है। इनको इनकी काव्य कृति यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, जो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इनको पद्म भूषण अलंकार भी मिला। तो इस तरह से ये महादेवी वर्मा का आपको मैंने संक्षिप्त जीवन परिचय बताया, यानी 1907 में जन्म और 1987 में मृत्यु। अब देखते हैं इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं के बारे में। तो जो इनकी रचनाएं हैं, या कह लीजिए काव्य संग्रह हैं, वो शांति गीत, दीप शिखा, यामा आदि। और जो इनकी संस्मरण है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, वो मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र आदि। अब महादेवी वर्मा जो है, क्योंकि छायावादी कवित्री थी, तो इनके काव्य में छायावाद की विशेषताएं तो अपने आप ही आ जाती हैं। जैसे वेदना की अनुभूति, इनके साहित्य में वेदना, असीम वेदना झलकती है। ये तो अपने आप को कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस तरह से छायावादी काव्य में जैसे व्यक्तिगत वेदना, पीड़ा दिखाई गई है, वैसे ही पीड़ा इनके काव्य में भी दिखाई देती है। और वैसे भी इनको पीड़ा की कवित्री तो माना ही जाता है। तो सबसे पहली विशेषता इनकी थी वेदना की अनुभूति। दूसरा है प्रकृति चित्रण। इन्होंने प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है, और प्रकृति चित्रण छायावाद के सभी कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है, और इन्होंने भी प्रकृति चित्रण में काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी इन्होंने दिखाया अपनी रचनाओं में। एक कविता और एक होता है रहस्यवाद। वो प्राकृतिक, इसमें प्रकृति चित्रण में सभी में होता है। तो इन्होंने जो रहस्यवाद जो की बातें की हैं, उसमें यही है कि वो असीम और अज्ञात सत्ता के प्रति लगाव और आकर्षण या मोह भी बताया है इन्होंने। तो आपको 3 हो गए, वेदना की अनुभूति, प्रकृति चित्रण, रहस्यवाद। ठीक है। एक होता है प्रेम एवं सौंदर्य, जो सभी छायावादी कवियों में होता है, इनके काव्य में मिलता है, लेकिन इनका प्रेम लौकिक न होकर थोड़ा अलौकिक बन पड़ा है। और आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि धार्मिक रूप से ये थी, तो ये चाहती थी कि इनकी रचनाओं में इन्होंने जो क्या कहते हैं इसको, इन्होंने प्रेम को दिखाया भी है। इन्होंने कृष्ण प्रेम और ये इस तरह से जो मतलब प्रेम का जो सात्विक रूप इन्होंने दिखाया है। तो ये इनकी आध्यात्मिक चेतना थी। और एक इनका जो आता है, अगली विशेषता आती है इनकी, ये साहित्यिक विशेषताओं में भाषा शैली इनकी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। और एक ये अलंकार जैसे मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार को जैसे मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, इनको मनुष्य रूप में क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। तो इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया है। और इसके अलावा इन्होंने रहस्यवाद को भी अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। रहस्यवाद भी वैसे छायावाद की एक विशेषता होती है, जिसमें कवि अथवा कवित्री उस असीम अज्ञात सत्ता के बारे में कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो किसी प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करता है। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि हमारे बीएससी के अंतर्गत IGU मीरपुर द्वारा जो सिलेबस दिया गया है, उसमें बीएससी 3rd सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर के अंतर्गत जो कविताएं दे रखी हैं, अब हम उनके सारांश को भी एक बार देख लेते हैं। हमारे सिलेबस के अंतर्गत जो पहली कविता है इनकी, वो है अली से। अली का मतलब होता है भंवरा, अली से। तो इस कविता में महादेवी वर्मा ने भंवरे के माध्यम से जो सात्विक प्रेम को छोड़कर जो विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं रसलोलुप व्यक्ति, उनके ऊपर एक करारा व्यंग्य किया गया है। यानी कि जो भोगों में डूबे रहते हैं उनके ऊपर इन्होंने भंवरे को एक स्वार्थ प्रेम के रूप में चित्रित किया है, स्वार्थी प्रेम के रूप में। यानी कि भंवरे को स्वार्थी प्रेमी के रूप में चित्रित किया है, जो अपने उद्देश्य मतलब जो अपनी सिर्फ वासना पूर्ति के लिए
फूल फूल पर मंडराता रहता है। जैसे भंवरे ने एक फूल का रस चूसा, दूसरे पे गया, तीसरे पे गया, इस तरह से उसकी जो ममता या मोह है किसी एक फूल पर नहीं है। अतः उन्होंने भंवरे के माध्यम से जो झूठे प्रेम और रस रस और विषय और जो अय्यास या ये लगा लो कि भोग विलास में डूबे रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर व्यंग्य किया है। भंवरे के साथ साथ वो महादेव वर्मा उदाहरण देते हैं एक शलभ की। शलभ का मतलब होता है पतंगा जो दिए की रोशनी के पास प्रेम के वशीभूत आता है और उसी में जल मरता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया चातक का, जो सिर्फ एक निर्धारित समय पर जो स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है उसी का पानी पीता है, अन्यथा वो प्यासा मर जाता है। जबकि उसके सामने समुद्र में पानी भरा पड़ा होता है, नदियों में पानी भरा होता है, लेकिन वो नहीं पीता, उसका सब प्रेम सच्चा होता है। चातक और चकोर पक्षी जो चांद से प्रेम करता है, चांद की तरफ एकटक निहारता रहता है, वो चांद के अलावा किसी की ओर नहीं देखता। तो इस जो पहली कविता थी ये प्राकृतिक चित्रण से भरपूर थी। ये प्राकृतिक चित्रण, इसके साथ साथ ये क्या बोलते हैं मानवीकरण अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया, दृश्य बिंब का प्रयोग किया, और इनके अलावा भंवरे के अलावा इन तीन जो जीव हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं उनका उदाहरण दिया। तो ये इस जो अली से इस कविता में उन्होंने स्वार्थपूर्ण व विलासी और झूठे प्रेम पर व्यंग्य किया है। और ये कविता जो है अली से उनके रश्मि नामक काव्य संग्रह से ली गई थी। अब हमारी जो अगली कविता है महादेव वर्मा की, वो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, और ये कविता उनके नीरजा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में उन्होंने दीपक को जीवन का प्रतीक माना है। मतलब जैसे जीवन हमारा चलता रहता है ऐसे ही दीपक जलता रहता है निरंतर, और एक सीमा के बाद दीपक की लौ बुझ जाती है, उसी तरह से हमारी जो जीवन की डोर है वो टूट जाती है। तो ये एक रहस्यवादी भावना है और इसमें प्रसाद गुण है, एकदम शांत रस है। वो ये चाहती है कि जो उसका जो जीवन है वो एक दीपक की भांति निरंतर जल रहा है, और वो अपनी शरीर के कण कण को जलाते रहना चाहती है, ताकि अपने प्रियतम को का पथ पर यानी कि पथ को, रास्ते को का मार्गदर्शन कर सके, यानी उसके पथ को रोशनी से भर दे उस दीपक के माध्यम से। यहाँ पर यानी वो अपने प्रियतम का पथ प्रकाशित करना चाहती हैं अपने जीवन रूपी दीपक की लौ को जलाकर। तो ये एक रहस्यवादी भावना है। इस कविता में उन्होंने बस इतना ही बताया है। तो ये भी एक मानवीकरण अलंकार से युक्त कविता थी, और ये इसमें प्रतीक शब्दावली का प्रयोग किया गया, यानी प्रतीक अर्थ में दीपक जो है जीवन का प्रतीक है। और अगली महादेवी वर्मा की आखिरी कविता है कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। कीर माने तोता, यानी कि तोते का पिंजरा खोल दो, उसे उड़ा दो। तो ये जो कविता है कि कौन सी कविता, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये कविता का नाम है, शीर्षक है ऐसा। और ये सांध्य गीत जो वो है ना उनकी काव्य संग्रह उसमें से ले रखा है। और सांध्य गीत क्योंकि ये काव्य संग्रह बाद में आया था, तो बाद में आते आते क्या हुआ, महादेव वर्मा का जो बैरागी मन है वो विकसित होता चला गया। मतलब अब वो बैरागी हो जाती हैं, और उनका जो मोह है और परिवार से जो नाता है, इस तरह से वो उन्होंने लगभग छोड़ दिया था। अब वो एकदम अंतर्मुखी हो जाती हैं, और अब वो रहस्यवादी बन जाती हैं, और उस अपने अज्ञात असीम सत्ता से लगाव रखना चाहती हैं। और इस कविता में भी उन्होंने सूफी, एक जो सूफी काव्य होता है जिसमें आत्मा प्रेमी का प्रतीक है और परमात्मा प्रेमी का प्रतीक है, लेकिन संत काव्य के अंदर जैसे आत्मा प्रेमिका का प्रतीक होती है और परमात्मा प्रेमी का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर भी रहस्यवादी स्वर देते हुए महादेवी वर्मा ने कहा है कि वो उसको प्रिय मिलन की अब तीव्र उत्कंठा है। अब हमने जीवन परिचय में देखा था कि वो अपने पति के साथ तो रही नहीं थी उनका वो, तो यहाँ पर जो प्रिय है इसका मतलब ये है कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने को आकुल है, व्याकुल है। तो इसका मतलब
इसका मतलब कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। तो जो तोता है पिंजरे में बंद है, यानी जो आत्मा हमारे शरीर रूपी ढांचे के एक पिंजरे में बंद है, इसका पिंजरा खोल दो और प्राण इस आत्मा रूपी पक्षी को उड़ा दो ताकि वो स्वतंत्र विचरण कर सके। वो ये कहना चाह रही हैं। इस कविता में कवित्री ये कहना चाहती हैं कि जो आत्मा है या खुद वो कवित्री हैं, वही जैसे पिंजरे में बंद तोता एक उड़ने के लिए व्याकुल होता है, स्वतंत्र होने के लिए व्याकुल होता है, यही स्थिति महादेवी वर्मा की खुद की भी है, जो अब जिसने अब एक ऐसा स्थान प्राप्त कर लिया है लाइफ में कि अब वो एकदम संत की तरह हो गई है। वह अपने प्रियतम से प्रार्थना करती है, मतलब ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस शरीर रूपी पिंजरे में और शरीर रूपी पिंजरे में जो प्राण रूपी तोता बंद पड़ा है उसको अब मुक्त कर दे। उनकी यह मुक्ति की कामना, मुक्ति की भावना ही उस प्रियतम से मिलने की तीव्र उत्कंठा को दिखा रही है कि वो कैसे महादेवी वर्मा उस प्रियतम से मिलने को व्याकुल है। तो हमने देखा कि इस कविता में उन्होंने रहस्यवादी विचारधारा प्रकट की है और वो ईश्वर से मिलने को व्याकुल हैं, ईश्वर से मतलब प्रियतम से मिलने को व्याकुल हैं। तो ये 3 कविताएं आपके सिलेबस में थी। आप 2-4 बार सुन लेना, इनको देख लेना, आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद।